जब खेत में पानी भर जाता है तो सिर्फ पौधे नहीं डूबते, डूब जाती है किसान की मेहनत, उम्मीदें और नींद भी। तो दोस्तों, पूरे वीडियो को देखिए, कैसे बचाएं डूबी हुई फसल को। शिव प्रताप सर का वादा, हर किसान को मिलेगा सही ज्ञान। सब्सक्राइब करो माय एग्री ज्ञान। किसान भाइयों, डूबी हुई फसल के लिए कुछ स्टेप हम बता रहे हैं, जिसको फॉलो करके आप फसल में फिर जान डाल सकते हैं और फसल को आप बचा सकते हैं। आपकी फसल फिर से जिंदा हो जाइए। आइए, वो कौन कौन से कदम हैं, क्या आपको करना है वो आप। तो पहला कदम है, ध्यान दीजिएगा, खेत से पानी तुरंत निकालें। सबसे पहले कोशिश करें कि खेत में जो भी पानी है उसे जल्द से जल्द निकाल दिया जाए। इसके लिए छोटे छोटे नालियां बनाएं ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल जाए। जितना ज़्यादा पानी खेत में खड़ा रहेगा, फसल को उतना ज़्यादा नुकसान होगा। कोई भी फसल हो, धान को छोड़ करके, जितना ज़्यादा पानी उसमें रुका है उतना ज़्यादा उसमें नुकसान बढ़ेगा। तो आपको ये चीज़ करना है। दूसरा, आपको क्या करना है, मिट्टी में ऑक्सीजन फिर से उपलब्ध कराएं। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है मिट्टी में, तभी हमारा रूट बढ़ेगा, रूट सड़ने से रुकेगा। तो पानी निकालने के बाद मिट्टी भारी और सख्त हो जाती है, ऐसे में पौधों की जड़ों में सांस लेने की दिक्कत होती है। इसलिए हल्की जुताई करें या मिट्टी को थोड़ा खोला जाए ताकि हवा और ऑक्सीजन नीचे तक पहुँचे, जड़ तक पहुँचे। तो दोस्तों, ये हो गया दूसरा कदम। और तीसरा कदम हमें क्या करना है, फंगस से बचाव करना है, यानी जो फूग आता है उससे हमें बचाव करना है। तो पानी में डूबने के बाद तो फंगल डिजीज बहुत तेज़ी से फैलता है, जैसे फ्यूजेरियम विल्ट है, रूट रॉट है। तो इसके लिए हमें तो किसान भाइयों, हमें सिजेंटा कंपनी का थायोन्यूट्री ले लेना है। डोज जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, और उसके साथ में आपको ये स्पेल एग्रोटेक का 30 KTS ले लेना है, और साथ में स्प्रिट पावर 100 ml ले लेना है। तो जैसे ये तीनों दवाई हम डालेंगे तो हमें क्या है कि ये जो थायोन्यूट्री है इसके अंदर सल्फ़र भी आता है, जो एंटी फंगल का भी काम करता है, और आपके खेत में नमी भी ये जल्दी ख़त्म करेगा। जो पानी ये भरा हुआ है ये जल्दी नमी ख़त्म करेगा। फिर उसके बाद हमें ध्यान देना है कि ज़्यादा पानी नहीं चढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 5 मिनट में ही जित तक चढ़ जाए तब तक चढ़ा देना है बैरल के हिसाब से। और उसके बाद 2 दिन बाद हमें क्या कर लेना है, एक UPL कंपनी का आता है साफ पाउडर 500 ग्राम, और उसके साथ में हमें स्टेप्रोसाइक्लिन जो आता है ये पीला कलर का पाउच, साथ में ई कार्ब लेना है। ये तीनों मिला करके हमें ड्रिप के माध्यम से देना है। डोज स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ई कार्ब से ज़मीन क्या है, भुरभुरी होगा। तो हमारे खेत में जो भी बैक्टीरियल और फंगल बिल्ट आने वाला है वो बिल्ट आएगा नहीं, तो हमारा पौधा सबसे पहले जड़ मजबूत हो गया। तो ये हो गया, जड़ मजबूत कर लिया हमने। फिर उसके बाद हमारा अगला कदम है, जब खेत से पानी निकल जाता है और मिट्टियाँ सूखने लगती हैं तो पौधा हमारा बहुत स्ट्रेस में आ जाता है। तो स्ट्रेस से हमें बचाने के लिए क्या करना है, एक प्रोडक्ट आता है, एक दवाई आती है जिसका नाम है एलर ग्रीन। एलर ग्रीन का हमें स्प्रे करना है, और हो सके तो इसका अकेला स्प्रे करें, संभव हो तो, नहीं तो इसके साथ में आपको इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे ले ही लेना है, जैसे इंट्रापिड, एसीटामाप्राइड, और साथ में हमें फोलियो गोल्ड और एलर ग्रीन। चारों का डोज आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। ये हमें लेकर के इसका स्प्रे कर देना है, जिससे हमारा पौधा स्ट्रेस में ना रहे और नेचुरल ग्रोथ उसको मिलने लगे। तो दोस्तों, अगर खेती संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करें। हर किसान को मिलेगा सही ज्ञान। सब्सक्राइब करो माय एग्री ज्ञान। धन्यवाद।